ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशु तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 58। यदा संहरते चायं कुर्मांगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच कर लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थित होता है। तो स्थित प्रज्ञ कौन होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसमें हमने सुना कि वो कभी सुख से या दुख से प्रभावित नहीं होता है, जीवन में आने वाले चैलेंजेस से विचलित नहीं होता है और अपने मन के धर्म को नहीं फॉलो करके गुरु परंपरा को फॉलो करता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भगवान बता रहे हैं कि ये करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में जब हम दैट वी बिकम लिटिल केयरलेस। हम भगवान गीता में सुनते हैं कि देवी हेषु गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति ते। कि ये जो दुर्गा है, संसार को कंट्रोलर संसार की, इसको हराना बड़ा मुश्किल है। हाँ, 3 गुणों के साथ ये काम करती है, लेकिन जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाते हैं वो इसको आसानी से लांघ सकते हैं। तो डिवोटी इस श्लोक को सुनकर कई बार बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि मेरे को सबसे बड़ी टेंशन ये है कि जो मेरे जो डिसाइपल्स हैं उनको माया से डर ही नहीं लगता। बिल्कुल वो निर्भीक हो गए हैं। तो हाँ, तो प्रभुपाद एक बार प्रभुपाद ने एक बार लेक्चर में बोला कि मुझे कुछ भी हो जाए कि मैं मतलब मैं गिर नहीं सकता, अगर मेरे सामने ऐसा भी हो जाए वैसा भी हो जाए तो ही वॉज सेइंग लाइक दैट, कि खुद वो ऐसा कह रहे थे कि मैं नहीं डरता माया से। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे, तो किसी भक्त ने पूछा आपने क्या प्रार्थना करी? तो उन्होंने बोला, हे देवी, ये भगवान, मुझे अपनी माया शक्ति से बचा के रखना। तो हम नहीं डरते हैं, दैट इज़ ओके, माया से, क्योंकि हम भगवान के साथ में हैं। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना जरूर करते रहते हैं, क्योंकि कई बार इससे क्या होता है, कई बार इससे हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, प्राइड आ जाता है, घमंड हो जाता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, बिंदास कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा है नहीं। इस प्रकार से चैलेंज देना जो है वो ठीक नहीं है। बहुत ही मम माया दुरत्या, बड़े बड़े दिग्गजों को इस माया ने हरा रखा है। हम कथाएं, इसलिए हमारे बड़े बड़े भक्त जो है इसलिए ऐसी कथाएं करते थे। शिव जी के जीवन में मोहिनी रूप, मोहिनी मूर्ति की लीला विशेष तौर पे भगवान ने इसीलिए ही रची। नहीं तो शिव जी भगवान के बहुत ही पावरफुल भक्त हैं, इज़ ऑलवेज मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा, बट वो मोहिनी रूप के आगे एकदम से हार जाते हैं, जस्ट ये दिखाने के लिए, क्योंकि अगेन इतनी बड़ी लीला कोई बड़ा भक्ति कर सकता है। अधिकतर लोग ऐसी लीला नहीं करना चाहते जिसमें उनको असुर बना दिया जाए, रावण बना दिया जाए,
कंस बना दिया जाए, शूर्पणखा बना दिया जाए। तो जो शुद्ध लोग होते हैं वो कहते हैं हमें किसी भी रोल में दे दीजिए, हमें कोई भी रोल दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। हम वास्तव में अंदर से तो हम रावण ही है ना। तो इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त नेगेटिव रोल एक्सेप्ट करते हैं। तो शिव जी भी मोहिनी रूप लीला करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे शिव जी के लेवल का आदमी भी बेबस हो सकता है माया के आगे। तो इस प्रकार से भगवान ये दिखाते हैं कि यदि हम निर्भीक हो जाते हैं और केयरलेस हो जाते हैं, मेनली निर्भय रहिए, नो प्रॉब्लम, बट केयरलेस मत होइए। इसीलिए जब एक बार शिल प्रभुपाद के शिष्यों ने कहा कि हम नाइट क्लब के आगे बुक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो शिला प्रभुपाद ने उनको डांट लगाई, इतने भी निर्भीक मत बनो, संसार में वही जगह मिली है तुम्हें। तो इस प्रकार से वी शुड बी वेरी केयरफुल। हाँ, भक्तों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब हमें कोई भी पोस्टर देख के कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा। थोड़ी देर में अगर यूट्यूब में सर्फिंग कर लूँगा तो मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, थोड़ी देर में गूगलिंग कर लूँगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। और समटाइम्स कई बार भक्त डिवोशनल वीडियो देखते 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 उनके हाथ किसी और वीडियो पर चल जाते हैं, फिर कहीं और चल जाते हैं, फिर कहीं और चल जाते हैं, और ऐसा लगता दिखता है 3 घंटे हो गए, ये क्या हो गया, 3 घंटे से मैं यूट्यूब भी देख रहा हूँ। अगर उसने कुछ गलत नहीं भी देखा तो 3 घंटे तो बर्बाद ही हो गए। तो हमें बड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि माया किसी भी तरीके से किसी भी जगह, भगवान कहते हैं कि ये इंद्रियां जो है हमारी, ये हमारे पास 5 इंद्रियां हैं मुख्य था, बाकी तो कर्म इंद्रियां, उनकी बात तो नहीं करें। तो काम जो मुख्य है, ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं और इनके साथ एक मन है, इनमें से यदि हमारी कोई भी इंद्री कमज़ोर पड़ी तो वहीं से माया खींच के ले जाती है। जो भी कमज़ोर पड़ी, कोई जीभ के कारण मरता है, कोई आँख के कारण मरता है, कोई कान के कारण मरता है। इस प्रकार से अलग अलग इंद्रियां, जो भी इंद्रियां हमारी कमज़ोर पड़ेगी वहीं से माया एंटर कर जाती है। इसलिए यहाँ पर बताया, इस श्लोक में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भगवान देते हैं कि जब कछुए के जीवन में इस प्रकार उसको खतरे का आभास होता है तो वो अपनी 5 इंद्रियां और अपना सर अंदर खींच लेता है। हाँ, तो उसके 4 पैर, उसकी पूँछ, 5 इंद्रियां हो गई, और उसका सर समझ लीजिए मन हो गया। तो इस प्रकार वो अपने छठों को, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि जो हम कहते हैं, इस प्रकार वो अंदर खोल के अंदर कर लेता है, खींच लेता है। उसको मालूम है कि वो कमज़ोर प्राणी है, उसका खोल बहुत मजबूत है, लेकिन उसके जो अंग हैं वो बड़े कोमल हैं। हाँ, कछुए का मीट जो है बहुत बड़ी स्केल पे एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, क्योंकि बड़ा सॉफ्ट होता है। हाँ, तो उसके खोल में से वो कछुए का मीट, कछुए को काट देते हैं। हाँ, कई बार जिंदा ही खोल को अलग करते हैं। तो खोल बहुत मजबूत है उसका, शेल उसका, बट अदरवाइज़ वो बड़ा सॉफ्ट है। तो खोल के अंदर जब तक है तब तक सुरक्षित है, तो इसलिए वो इंद्रियों को खींच लेता है। और एक बार हम एग्जाम्पल बता रही थी, मॉर्निंग वॉक में जाते हुए शिल प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को, समुद्र के किनारे चल रहे थे, वहाँ पर एक वो था बिच्छू, तो उसको पकड़ने के लिए केकड़े को पकड़ने के लिए अपने शिष्य को बोला, उसको सिखाना चाहते थे कुछ। प्रभुपाद ने कहा जाओ उस केकड़े को पकड़ो। वो भागे, और जब तक वो उसके पास पहुँचते उन्होंने छलांग मारी, लेकिन तब तक वो अथाह समुद्र के पानी में घुस गया कोने की रेत से। उन्होंने कहा प्रभुपाद हम पकड़ नहीं पाए। हाँ, तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि उसने उस अनलिमिटेड ओशियन का सहारा ले लिया। छोटा सा केकड़ा था, लेकिन उसने सहारा किसका लिया? उस समुद्र का, जो कि अनलिमिटेड है। अब कहाँ ढूंढेंगे उसको उस अनलिमिटेड समुद्र में? उसी तरह से जीवात्मा यदि भगवान के शेल्टर में आ जाता है, जो कि अनलिमिटेड है, और जीवात्मा लिमिटेड है, जीवात्मा सॉफ्ट है, अगर वो कृष्ण भावनामृत के खोल शेल में, भक्तों के संरक्षण में, भगवान के संरक्षण में, उसके खोल में रहता है और अपनी इंद्रियों को छुपा लेता है, ज़्यादा एक्सपोज नहीं करता, तो वो सुरक्षित है। नहीं तो बहुत बड़े खतरे में। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी छोटी जो हम गलतियाँ करते हैं ना, छोटी छोटी इंद्रियों को बाहर निकाल देते हैं। इस जीभ, मचलती हुई जीभ को कई बार, चलो चलता है, हम नो अनियन गार्लिक का पिज़्ज़ा खा लेंगे, इट्स अ बिग डील, है ना। पिज़्ज़ा हट से मंगाएंगे, हाँ जी नो अनियन गार्लिक का मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। हमारे एक भक्त बता रहे थे, किसी को समझा रहे थे कि भैया तुमने देखा उस किचन के अंदर, वहीं पर चिकन पिज़्ज़ा भी बन रहा है, वहीं नो अनियन गार्लिक का ही बन रहा है। क्या बन रहा है आपको मालूम भी है कि अंदर से क्या आपके पास आ रहा है? कैन यू बी श्योर कि आपके पिज़्ज़ा के अंदर जब गच्च से आप काटते हैं तो उसके अंदर मीट का टुकड़ा आपके मुंह में नहीं गया? हु कैन बी श्योर? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कैजुअली कर लेते हैं।
हाँ, इन इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। जैसा मैंने बताया कि एग्जाम्पल ऑफ यूट्यूब, यू आर वॉचिंग, और एग्जाम्पल ऑफ वॉचिंग और सम हम ये लाइक न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर, बदलते बदलते कुछ ऊट पटांग न्यूज़, कुछ ऊट पटांग चित्र, हाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सुनते सुनते चलिए, पुराने गाने बड़े अच्छे थे। एक ज़माना था किशोर दा का, एक ज़माना था मोहम्मद रफ़ी साहब का। उनके गानों में कुछ मर्म था, कुछ हाँ मतलब था। उनके गाने तो सुन ही सकते हैं, है ना। और सुनते 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 हाँ वो कहाँ पहुँच जाते हैं, ये शाम मस्तानी, कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो छोटा छोटा रिलैक्सेशन हम अपनी इंद्रियों को देते हैं, इट इज़ लाइक कि कछुआ अपने 2 पैरों को तो अंदर कर लिया लेकिन 2 पैरों को बाहर छोड़ दिया, या 4 पैर अंदर कर लिए, पूंछ बाहर छोड़ दिया, सब कुछ अंदर कर लिया लेकिन गर्दन बाहर छोड़ दी। सो वी आर टू वेरी केयरफुल। कछुए का एग्जाम्पल बहुत ज़बरदस्त है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें अपनी इंद्रियों को हमेशा खींच के रखना है। और हमारा केवल नैति नहीं है कि इंद्रियों को देखो मत, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो। हम अपनी इंद्रियों को पॉजिटिवली कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो कहाँ पर खोलते हैं? प्रभुपाद बहुत बढ़िया बता रहे हैं इसमें बाद में कि कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा शेल के अंदर दबा रहना है। कई लोग कहते हैं ना, बाहर जाएंगे तो प्रभु जी एक्सीडेंट हो जाएगा, सीढ़ी से उतरेंगे तो सीढ़ी से पैर फिसल जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कृष्ण भावना में व्यक्ति वो सारे कार्य करता है, लेकिन वो कहाँ करता है? कृष्ण की सेवा के लिए भक्तों के संरक्षण में वो अपनी सारी इंद्रियों को खोल देता है। वो अपने हाथ, अपने पैर, अपना दिमाग, अपना हर चीज़ भगवान की सेवा में लगाता है, अदरवाइज़ उनको पीछे खींच लेता है। तो ये इंद्रियां जब कृष्ण की सेवा में लगती हैं तो फिर कृष्ण देखते हैं ना मेरी सेवा के लिए कर रहा है, तो वो खुद ही प्रोटेक्शन करने लगते हैं। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड पर जप कर रहे थे, बहुत तेज़ धूप आ रही, तो राधा रानी पीछे से आ गई और पल्लू से उनका सर ढक दिया। उनको मालूम ही नहीं है वो जप कर रहे हैं। एंड समबडी एल्स टोल्ड हिम कि राधा रानी आपका पल्लू कर रही थी, आप कम से कम कुटिया तो बनाइए। और उसी जगह पर एक अन्य समय पर एक शेर वहाँ पर आके पानी पी रहा था, तब भी भगवान आए और उसकी रक्षा करी। तो इस प्रकार से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यदि वो इंद्रियों को खोलता है, कुछ सेवा करता है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। मामे भी ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेस। पदम पदम यद विपदाम नतेषाम, श्रीमद् भागवतम में यहाँ पर हर कदम पर कोई विपदा हमारा वेट कर रही है। इसलिए हमें हमेशा इस शैल में रखना पड़ेगा। वो शैल क्या, हम सवेरे सवेरे जपा करते हैं तो हम बोलते हैं कि मॉर्निंग में 16 माला कर लेना ध्यानपूर्वक, वो हमारे इर्द गिर्द एक कवच बना देता है, हमारी कॉन्शियसनेस का कवच। मॉर्निंग साधना, मॉर्निंग जपा, मॉर्निंग लेक्चर, मॉर्निंग गुरु पूजा में नृत्य करना, ये प्रभुपाद ने पूरा पैकेज बनाया था। ये हमें इतना स्ट्रांग बना देता है कि उसके बाद ये कवच बन जाता है हमारे आगे आसपास। लेकिन ये कवच भी तब तक है जब तक हम कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे। ये मत सोचिए कि आप तो मेरे पास कवच है तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसी के लिए बताया जा रहा है। यहाँ बता रहे हैं, देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि योगी या भक्त, इसको चाहिए कि जैसे कि सर्प का पकड़ने वाला व्यक्ति होता है, सर्प स्नेक चार्मर्स क्या कहते हैं उनको, जो भी कहते हैं, तो वो लोग जो सांप को करते हैं तो दे आर वेरी केयरफुल, क्योंकि वो ऐसे 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 करके कभी भी ऐसे में कर सकता है, तो बड़े केयरफुल रहना होता है उन्हें, ऐसे ऐसे। तो उसी तरीके से बता रहे हैं कि उसी तरीके से एक योगी को, एक भक्त को चाहिए कि सर्पों को वश में करने के लिए, यानी कि सर्प कौन है? ये हमारी इंद्रियाँ। एक सपेरे की बात ही बड़ा प्रबल होना पड़ेगा। उन्हें कभी भी किसी कार्य की छूट मत दीजिए। ये छूट देने से ही सारी समस्या होती है। और जो हमारे पास शक्ति करता है वो हमें बुरा लगने लगता है, इतनी भी ज़्यादा क्यों करनी है, ऐसा भी क्यों करना है। वो समझता नहीं है, बालक की तरह है। बालक जानता नहीं कि उसके लिए क्या अच्छा है बुरा है। माता पिता उसको रोकते हैं और चिढ़ता है। वैसे हम भी अपनी गुरु परंपरा के दिए गए निर्देशों से कई बार चिढ़ मचने लगती है, इतना भी क्यों करना है, इतना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कौन करता है ऐसा? कोई ऐसा करता है? ऐसे कई बार लोग कहते हैं ऐसे तो बड़े विरले लोग होते हैं। विरले होते होंगे। हमारी परंपरा में यही ऐसे ही लोग रहे और हमें उन्हीं सिद्धांतों का पालन करने का पूर्ण प्रयास करना है। मत देखिए कि कौन कर रहा है कि नहीं। जब किसी को बोला जाता है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा कौन करता है, ऐसे तो विरले लोग होते हैं, तो फिर देन वी आर इन अ रॉन्ग प्लेस। यहाँ बताया जा रहा है कि कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता।
शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो कुछ ना करने के संबंध में हैं। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना असंभव है। ये शिला प्रभुपाद के शब्द हैं, ध्यान रखिए, सुनिए ध्यान से। क्योंकि हमसे आपको ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन शिला प्रभुपाद से, परंपरा से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि जब तक कोई इन करो न या ना करो का पालन नहीं करता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना असंभव है, असंभव। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी इंद्रियों को संयम करना सीखें, खास तौर पर उसे खुला ना छोड़ें कछुए की तरह, उसको अंदर खींच लें जब भी, जहाँ भी खतरा हो, बल्कि अंदर ही रखें। और जब सेवा करनी हो तभी इन इंद्रियों को बाहर निकाला जाए भगवान की सेवा करने के लिए, तभी हम सुरक्षित हैं, नहीं तो हमारा भी एक दिन एक्सपोर्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।